हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए दिन हर रोज 10 रुपए के नोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इस 10 रुपए के नोट पर कभी गौर किया हो तो आपको पता चलेगा कि इस पर एक चक्र यानी व्हील का चिन्ह बनाया गया है। इस चक्र के चिन्ह को कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल भारत के इतिहास का काफी पुराना सूर्य मंदिर आज विश्व भर में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर यह मंदिर किन कारणों के लिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। कोणार्क शब्द कोण और आर्क से मिलकर बना है। कोण का मतलब कोना या फिर ज्योमेट्रिकल एंगल होता है और आर्क का मतलब सूर्य होता है। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से करीब 40 किलोमीटर उत्तरी पूर्व की तरफ स्थित है यह कोणार्क सन टेम्पल। हमारे भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर हैं। भारत का सबसे पुराना सूर्य मंदिर मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे पुराना सूर्य मंदिर मुधेरा सन टेम्पल गुजरात के मुधेरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और भारत का तीसरा सूर्य मंदिर ओडिशा का कोणार्क सन टेम्पल है। कोणार्क मंदिर को बनाने के लिए 3 अलग अलग तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए ज्यादातर कॉन्ड्योलाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा क्लोराइट स्टोन का इस्तेमाल इसके कलाकृति को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा चौकोट और 3 सूर्य मूर्तियों को बनाने के लिए ग्रेनाइट और लैटेराइट स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ड्योलाइट को हम सैंडस्टोन भी कह सकते हैं। कॉन्ड्योलाइट पत्थर की सबसे परेशानी वाली बात यह है कि इस पत्थर में 32% आयरन पाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी समुद्र है और समुद्री हवा के कारण इसकी मूर्तियां, इसकी नक्काशी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। दूर से देखने पर यह मंदिर काला दिखाई देता है और इसी कारण मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पगोडा भी है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में हुआ था। सन 1250 में गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव ने चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्य मंदिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था। उस जमाने में उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। उस जमाने में कलिंग के 12 साल के रेवेन्यू यानी कुल 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा 1200 आदमियों को लेकर कुल 12 साल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। राजा ने कुल 12 एकड़ की जमीन पर 4 अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया था। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि राजा ने 4 मंदिरों का ही निर्माण क्यों करवाया। शिल्प शास्त्र के अनुसार भारत में कुल 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। नागरा स्टाइल टेम्पल जो उत्तरी भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, द्रविड़ स्टाइल टेम्पल जो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में पाया जाता है और वेसरा स्टाइल टेम्पल जिसे मिक्स्ड स्टाइल भी कहा जाता है। उस जमाने में कलिंगन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्ट नागरा स्टाइल टेम्पल का एक सब क्लास माना जाता था। तो आखिर इस कलिंगन स्टाइल की खासियत क्या है? कलिंगन स्टाइल में हर मंदिर का मेन एंट्रेंस पूर्व मुख होता है जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। पश्चिम दिशा के द्वार को शेर द्वार और उत्तर दिशा के द्वार को गज द्वार भी कहा जाता है। दरवाजों के सामने इन मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। कलिंगन स्टाइल में एक लाइन में 4 मंदिर होते हैं। सबसे पहले आता है भोग मंडप, उसके बाद नाट्य मंडप, उसके बाद प्रार्थना मंदिर और अंत में आता है गर्भगृह यानी मेन टेम्पल। कलिंगन स्टाइल में हर मंदिर के ऊपर नवग्रह की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इस स्टाइल की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के अंदर की दीवार पूरी तरह प्लेन रखा जाता है। जो कलाकृति और नक्काशी की जाती है वो मंदिर के बाहर ही देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। कोणार्क सन टेम्पल के सामने 3 अलग अलग प्रवेश द्वारों को बनवाया गया है और इन तीनों द्वारों से देखने पर यह मंदिर सीधा दिखाई देता है। तो आखिर इन तीनों द्वारों को क्यों बनाया गया था? तो देखो दोस्तों, सूर्य के 2 गति होते हैं, उत्तरायण यानी समर सॉलिस्टिक्स और दक्षिणायन यानी विंटर सॉलिस्टिक्स। तो जब सूर्य उदय होगा, चाहे उत्तरायण में हो या फिर दक्षिणायन में हो, सूर्य की सबसे पहली किरण इन प्रवेश द्वारों को पार करके प्रार्थना मंदिर से होकर के गर्भगृह जहां मूर्ति की स्थापना की गई है वहां सूर्य मूर्ति के चेहरे पर गिरती थी। पर अभी भी एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि सूर्य के गति 2 होते हैं और प्रवेश द्वार 3 बनाए गए हैं, आखिर ये किस लिए? तो दोस्तों, साल के 2 दिन मार्च 21 और सितंबर 23 इन 2 दिनों में हर जगह दिन और रात की लंबाई बराबर होती है जिसे हम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो इसी कारणवश 3 दरवाजों का निर्माण किया गया था। अभी कोणार्क में जो बड़ा मंदिर हमें दिखता है वो सूर्य मंदिर का प्रार्थना मंदिर है। प्रार्थना मंदिर के अंदर लोग बैठ करके प्रार्थना किया करते थे। जब धीरे धीरे मंदिर गिरने लगा, नष्ट होने लगा, तब 1903 में अंग्रेजों के जमाने में जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे और J.A. वेडोलियन उस जमाने के लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने प्रार्थना मंदिर को बचाने के लिए 1903 में मंदिर के चारों दरवाजों को बंद करके ऊपर से रेत और पत्थर अंदर भर दिया ताकि मंदिर गिर न जाए। 1903 से लेकर के आज तक यह मंदिर पूरी तरीके से बंद है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में 3 भाग होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस चीज को आधार बना करके कोणार्क सन टेम्पल को बनवाया गया था। मंदिर के निचले हिस्से में हाथी, घोड़े और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की मूर्तियां, कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी जो बचपन के समय को दर्शाती हैं। मंदिर के मध्य भाग में कामसूत्र की मूर्तियां हैं जो जवानी को दर्शाती हैं
और सबसे ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो बुढ़ापे को दर्शाती हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में एक काफी प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर के ऊपर एक चुंबक यानी एक मैग्नेट हुआ करता था जो चारों मंदिरों को बैलेंस किया करता था। क्योंकि 1250 के जमाने में सीमेंट नहीं हुआ करता था तो कारीगरों ने आयरन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया था। चारों मंदिरों को बनाने के बाद मंदिर के ऊपर एक बड़े चुंबक को स्थापित कर दिया गया था जो इन चारों मंदिरों को बैलेंस किया करता था। अंग्रेजों से पहले पोर्तुगीज भारत व्यापार करने के लिए आए थे। वे बंगाल की खाड़ी में जब जहाज लेकर के आना जाना करते थे तब इस जगह पर यह चुंबक जहाज के कंपास को मिसगाइड किया करता था। कहा जाता है कि जब उन्होंने डायनामाइट लगा करके चुंबक को तोड़ दिया तो मंदिर का बैलेंस बिगड़ गया और मंदिर ढह गया। पर इतिहास के मुताबिक सूर्य मंदिर के ऊपर कोई मैग्नेट था ही नहीं, क्योंकि इतिहास और विज्ञान के मुताबिक चुंबक का आविष्कार 1600 सदी के बाद हुआ था। तो हम इस कहानी को सिर्फ एक कहानी मानकर चलते हैं। इतिहास के मुताबिक मंदिर टूटने के कई सारे कारण हो सकते हैं। मंदिर का निर्माण 1250 में हुआ था और 1250 से 1628 तक मंदिर में पूजा अर्चना किया जाता था। 1628 में बाबर खान जो जहांगीर का सूबेदार था उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। उस जमाने में भुई डायनेस्टी के एक और नरसिंह देव कलिंग पर शासन किया करते थे। युद्ध में हिंदू राजा हार गया और सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए सूर्य मूर्ति को जगन्नाथपुरी ले जाया गया। धीरे धीरे मंदिर में लोगों का आना जाना बंद हो गया और समुद्री हवाओं के कारण मंदिर के आयरन क्लैंप्स में जंग लगना शुरू हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे मंदिर गिरने लगा। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का सूर्य मंदिर टूट गया। 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोणार्क सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था। इसके बाद 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से घोषित कर दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि पूरे मंदिर को एक रथ यानी कैरियोट स्टाइल में बनाया गया है। इस रथ में 7 घोड़ों को बनवाया गया था। दाईं तरफ 4 घोड़े और बाईं तरफ 3 घोड़े। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन या इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हैं। ये 7 घोड़े सूर्यदेव के रथ को पूर्व दिशा की ओर खींचते हुए दिखाए गए हैं। पूरे रथ में कुल 24 पहिए बनवाए गए हैं। 7 पहिए बाईं ओर और 7 पहिए दाईं ओर। एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। कुल मिलाकर के एक साल में 24 पक्ष होते हैं। 12 महीने में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या आते हैं। कुल मिलाकर के 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। माना जाता है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 24 पहिए बनवाए होंगे। हर पहिए की खासियत यह है कि हर पहिया एक घड़ी या कह सकते हैं सूर्य घड़ी की तरह काम करता है। इन पहियों की मदद से और सूर्य से बनने वाले छाये को ध्यान में रखते हुए हम काफी आसानी से समय का पता लगा सकते हैं। आज विश्व भर से हजारों के तादाद में लोग कोणार्क सूर्य मंदिर की कलाकृति और संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की कलाकृति और नक्काशी ओडिशा के इतिहास, भारत के इतिहास को काफी अच्छे तरीके से दर्शाती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार।